प्रत्येक काल में मूल्य और गुण धर्मिता कम और ज्यादा होती रहती है। जैसे मूल्य सतयुग में रहते हैं, जैसी गुण धर्मिता सतयुग में रहती है, वैसी ये त्रेता में नहीं रहती। और द्वापर में त्रेता से भी अधिक शिथिल होता है चरित्र, जो मूल्य से ही स्थिर रहता है। द्वापर में दान तक ही साधन रह जाता है। सत्य और तप जैसे साधन अथवा सत्य और यज्ञ जैसे साधन द्वापर में नहीं हो पाते। जो मानवीय गुण हैं उनमें तमोगुण या रजोगुण का आधिक्य, अधिकता, मनुष्य की चेतना को कुंद करती है, उसे छोटा करती है। तो जो मानव होने की एक महनीयता है, मनुष्य होना जो एक बड़ा साधन बताया है, वह त्रेता में और कम होते हुए या द्वापर में बहुत अधिक मूल्यों की गिरावट होते हुए कली के आरंभ तक वो मनुष्य को और छोटा करता जाता है। कहीं बिल्कुल द्वापर के अंत में युधिष्ठिर का राज्य और अपरीक्षित का राज्य आने वाला है, ऐसे काल में ताला आया है। ताले का अर्थ है अर्थ की रक्षा की चिंता। कि चौर कर्म न करें लोग, हमारा धन न ले जाएं। तो एक अलग और विचित्र प्रकार का यंत्र बनते हुए युधिष्ठिर ने जब देखा तो लोहार से पूछा कि ये बड़ा विचित्र यंत्र बना रहे हैं आप, ये क्या है? तो उन्होंने कहा सांकल में इसे फंसाकर इसकी कुंजी का अर्थ है चाबी या ताली, तो ताले की ताली या कुंजी, उसे कुंजी भी कहते हैं, अर्थ के स्वामी के पास रहेगी और ये ताला इस बात का प्रतीक रहेगा कि इसे कोई छुए नहीं। ये ताला तब आया है, एक साधनहीन चूंकि वो ज्ञान संपन्न था, ब्राह्मण, वैराग्य संपन्न, विचार संपन्न, तो प्रौहित्य कर्म में किसी एक धनवान व्यक्ति ने ब्राह्मण को दक्षिणा में कृषि योग्य भूमि दे दी, ये कहकर कि हमारे पास बहुत भूमि है, उसका एक भाग दक्षिणा में आपके लिए भूमि दान कर दे। उस पुरोहित को अपने पुत्रों से विचार विमर्श करते हुए परिजन पुरजन बंधु बांधवों ने देखा और कहा कि भाई आपको आता नहीं कृषि कर्म करना, खेती आपको आती नहीं, इसलिए इसमें क्यों श्रम करते हो? ऐसे कूप खोद लो, कुआं खोद कर राहगीरों के लिए जल मिलता रहेगा, और वैसे भी आप पुरोहित हैं, परमार्थ ही करना उचित है आपके द्वारा। श्रेष्ठ कर्म यही है, अन्न जल का दान। तो उस पुरोहित ने अथवा ब्राह्मण ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर कुआं खोदना आरंभ किया, इस विचार के साथ कि पथिकों को जल पिलाएंगे। अब कुछ खोदा ही होगा कुआं कि बहुत धन निकलने लगा उसमें।
बहुत धन निकला उसमें। जब काफी धन निकला तो वो चकित हो गए और उस ब्राह्मण ने, उस पुरोहित ने विचार किया कि हमारे भाग्य में होता तो बहुत पहले निकल गया होता। इस धन पर वो दानदाता का ही अधिकार बनता है, क्योंकि उनके पास उतना धन है नहीं। यद्यपि उनके पास बहुत भूमि है, उनका साधन भी बड़ा है, वो धनपति ही हैं, हमारे नगर के तो सबसे बड़े सेठ हैं। लेकिन अब हमारे पास तो इतना धन आ जाएगा कि सामान्य राजा के पास नहीं होता इतना धन। उचित नहीं है ये धन रखना, ये उनके पूर्वजों का गढ़ा हुआ धन है, उन्हीं को दिया जाए। दानदाता ने मना कर दिया ये कहकर कि हमने तो दान दे दी भूमि, हमारे भाग्य में होता तो पहले मिलता, हम श्रम करते तो मिलता। आपने श्रम किया है, भूमि खोदी है, वैसे ही भूमि दान में दी जा चुकी आपकी है, तो आप ही रखो इस द्रव्य को, ये धन आपका ही है, हमारा इस पर अब अधिकार नहीं बनता, हम तो दान दे चुके। अब वो वस्तु हमारी है भी नहीं। पुरोहित ने बंधु बांधवों से विचार किया क्या करना चाहिए ऐसे में। इतनी संपदा बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है, इतनी संपदा अभिमान ला सकती है, हमें उद्यम करना नहीं आता, इसकी रक्षा की और चिंता होने लगी, क्या करें। परिजनों ने कहा, मित्रों ने, बंधु बांधवों ने कि एक पक्ष के बाद इस पर विचार करेंगे। एक पक्ष तक, एक पक्ष का अर्थ 15 दिन, और अभी 15 दिन हुए नहीं थे कि वो जिन्होंने दान दी थी भूमि वो आ गए, ये कहकर कि हाँ अब हमने विचार कर लिया है, वो धन हम ही को दे दो, हमने दान दी थी भूमि आपको, हमारे पूर्वजों का ही वो धन है, हमको दे दो, भूमि आप रख लीजिए, हमें धन दे दीजिए। और इन 15 दिनों में इनका ही विचार बदल गया कि हम नहीं देंगे वो धन, हमारा ही है। ये सत्य घटना है महाभारत की, महाभारत की घटना, द्वापर के अंत की, कि बस कली आ रहा है और उसका प्रकाश संध्या में दिखने लगता है कि अंधकार बहुत निकट है, या कि प्रातःकाल ये दिखने लगता है कि अब अंधकार तो नहीं रहेगा, प्रकाश आ ही जाएगा। तो समय में किसी एक काल में हम अनुमान लगाने लगते, दूर जंगल में धुआं देखकर हमें अग्नि का अनुमान हो जाता है, दूर धुआं देखकर आकाश में उड़ता हुआ धुआं कि वहां अग्नि है। अनायासी ऋतु में या आकस्मिक परिवर्तन हो तो हम ऐसा मानते हैं कि पर्वतों पर हिमपात हो गया, वायु में शीतलता है, तो वायु शीतल अनुभव होने लगती है, ऐसा मानकर, ऐसा अनुमान के ऊपर हिमपात हुआ है। अनायासी नदी का जल बदलने लगे तो हमें लगता है कि ये वर्षा का जल है, और कहीं दूर वर्षा ने नदी के जल में अपना एक प्रभाव पैदा किया। नदी का ऐसा प्रभाव नहीं है, तो कुछ चीजें हमें प्रभाव पैदा करती हैं, हमारी गुण धर्मिता को बदलती हैं, काल, कर्म, परिस्थिति। तो ये जो काल है इसमें ग्रह नक्षत्रों का आदि काल माने पूरा अपना एक प्रभाव काल का, समय का। तो जब युग में परिवर्तन होता है तो युग परिवर्तन अथवा काल का परिवर्तन हमारे आसपास अप्रत्याशित परिवर्तन लेकर आता है, हमारा मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है। और वो बात राज अधिकारियों तक पहुंची
और राज्य अधिकारियों ने निर्णय दे दिया कि इतना धन तो राज्य कोष में ही रहना चाहिए, ये आप दोनों का नहीं, ये राजकोष का धन, आप अधिकारी नहीं बनते इस धन के, राजकोष का धन है ये। और जब बहुत अधिक धन देखा युधिष्ठिर ने तो पूछा उन्होंने कि इतना धन तो हमारे पास था ही नहीं, ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो राज्य अधिकारियों ने कोष संभालने वाले अथवा जो उस समय की राजस्व व्यवस्था के अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने राजा को ऐसे कहकर मना लिया कि ये विवाद का धन है और विवाद की वस्तु राजा के पास ही ठीक रहती है। और युधिष्ठिर भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बड़े दुखी हैं कि देखो अन्य का धन हमारे यहां आ गया, वो लौटा नहीं रहे हैं। और महर्षि वेदव्यास से ये चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार के अर्थ से, इस प्रकार के धन से दोनों की बुद्धि में परिवर्तन है। मुझे भी नहीं रखना चाहिए इतना धन, वो उन दोनों का ही है। मुझे निर्णय करना चाहिए कि वो किसका है, या कि दोनों में आधा आधा बांटे, या वो उस पर एक विद्वानों की संगोष्ठी बिठाए, आर्थिक समझ रखने वाले, धर्म को जानने वाले प्राणी। क्योंकि अगर धर्म से नियंत्रित अर्थ नहीं है तो बड़ा अनर्थ करता है वो। आपके पास धर्म का अभाव है तो अनर्थ होगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप धन को संभाल नहीं पाओगे। अर्थ के साथ बड़ी विकृतियां भी आती हैं। अर्थ अपने साथ अपने संस्कार और विकार दोनों लेकर आता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अर्थ आए और उसका प्रभाव साथ न हो? अपने वो संस्कार तो लाता ही है। तो महर्षि वेदव्यास ये कहकर चुप लगा गए कि ये देखिए कली के प्रभाव के कारण हैं, ये कली के प्रभाव के कारण। तो जैसे से कली प्रभाव में आएगा, वो कली जैसे ही अस्तित्व में आएगा, कलियुग का जैसे अस्तित्व होगा, तो अर्थ की सुचिता चली जाएगी, आर्थिक छल होने लगेगा, आर्थिक अपराध होने लगेगा, और ये अर्थ ही बड़ी कलह का कारण बनेगा। ये बात त्रेता में नहीं थी उतनी, और उससे भी पूर्व में सतयुग में। तो हर युग अपना एक प्रभाव लेकर आता है। अन्न का उसमें क्या प्रभाव है, औषधियों का क्या प्रभाव है, यज्ञ किस तरह के होंगे। त्रेता में ही यज्ञ हो सकता है, द्वापर में बड़ी कठिनाई से यज्ञ होंगे, कलयुग में तो वो और भी कठिन है। कलयुग में यज्ञ करना बहुत कठिन है, क्योंकि यज्ञ विधान का नाम है, जिसमें सामग्री, चुरु, शाकल्य, समिधा और उससे भी कहीं अधिक आचार्य, ऋत्विज, होता, उसमें मंत्र, मुहूर्त विधान। यज्ञ एक विधान का नाम है, बड़े विधान का नाम है। तो कलयुग तो केवल प्रार्थनाओं तक सीमित होकर रह जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि कलयुग कैसा है, केवल हरि गुण गाहा। भगवान के गुणानुवाद करने के लिए कलयुग है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। तो कलयुग में तो बस हरि नाम चलता रहे, भगवान नाम स्मरण होता रहे, ये बड़ा साधन है। अन्य व्रत आदि होंगे नहीं, उपवास आदियों का अथवा व्रत विधान का बोध नहीं होगा। उपवास किसे कहें, इसे बहुत जड़ उपवास तक सीमित है हम कलयुग के प्राणी। हम सभी प्राणी प्राय उपवास में बहुत जड़ता तक सीमित हैं कि अन्न नहीं लेंगे। हम थोड़े से आहार के किंचित संयम को ही व्रत माने बैठे हैं। हम कलयुग के प्राणियों के लिए व्रत का अर्थ इतना सा ही है कि बस कुछ अन्न कम लेना है या अन्न सीमित करना है। अन्न में भी फिर ऐसी मर्यादा है कि एक ही बार लेना है,
अन्न में भी इतना है कि लवण न हो, खाली मिष्ठान से ही लेना है। क्योंकि हम कलयुग के प्राणी अन्न औषधि के बिना रह नहीं पाएंगे। शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता है हमारी, क्योंकि हमारा संकल्प उतना बड़ा नहीं है। संकल्प जितना बड़ा होगा वैसा ही शरीर में बल आता है। अरण्य मंथन करके हम लोगों ने यहाँ इस वैदिक यज्ञ में अग्नि प्रकट की है। माचिस से नहीं की, वो अरण्य मंथन कर चंदन से मंत्रों के द्वारा चंदन को घिसकर अग्नि निकाली है। अरण्य मंथन कहते हैं उसको। और एक बार महाराजा कर्ण सिंह के पिताजी महाराजा हरि सिंह जी, और ये बात बहुत पुरानी नहीं, 100 वर्ष पुरानी बात भी नहीं है, ये तो उससे भी कम की है। 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी नहीं है और उससे भी कम की बात है कि मैं जम्मू में रघुनाथ मंदिर में वे यज्ञ का आह्वान कर रहे थे, और जब अरण्य मंथन काल में बहुत देर तक अग्नि प्रकट नहीं हुई तो उनका मुख म्लान हो गया और थोड़ा विचलित हो गए। और उस विचलित अवस्था में और उनसे ऐसे ही निकल गया उनके मुख से कि इसमें मेरे पुण्यों का अभाव नहीं दिखता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पुण्य और सत्कर्मों का अभाव है। ये पौरोहित्य उतने अधिक सामर्थ्यवान, पौरोहित्य कर्म करने वाले पुरोहित अथवा ये आचार्य उतने ज्ञानवान नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहा कि उतने ज्ञानवान नहीं है, अरण्य मंथन का इनको उतना ज्ञान नहीं है। अन्यथा तो 2 प्रहर हो गए, लगभग 6 घंटे बीत गए, अग्नि निकली नहीं। बड़े कठिन काल में अनुभव कर रहे थे। और तमाम साधु महात्मा जाते ही हैं वैष्णवी देवी के दर्शन करने, अमरनाथ के दर्शन करने। प्राय भारत के तो कोने कोने में तीर्थ हैं। भारत में तो हर दिशा में तीर्थ हैं, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में। हम भारत के लोग प्राय तीर्थों में जाते रहते हैं, तो कुछ इस दिशा में भी जाते हैं तीर्थ करने, अमरनाथ अथवा वैष्णवी देवी आदि, या उस समय के अन्य जितने तीर्थ। और तो साधु वहां कुछ बैठे थे, और उनमें से कुछ बटुक ब्राह्मण भी थे, ब्रह्मचारी भी थे, और उनमें से कुछ ब्रह्मचारी उठे और उन्होंने ऐसे अग्नि कुंड में खड़े होकर उद्बुदय अग्नये स्वाहा ऐसा कहकर अग्नि मंत्र बोला, अग्नये नमः, ओम अग्नये, ऐसा कहकर ओम उद्बुदय अग्नये स्वाहा, अग्नि प्रकट हो गई। महाराज हरि सिंह बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अरे ब्रह्मचारियों, मुझसे भूल हुई है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब मुझे प्रायश्चित में क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रायश्चित में उपवास कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए, अपने आचार्यों से उपवास कीजिए। प्रायश्चित के लिए भी उपवास बताया है। चंद्रायण व्रत इतना कठिन है, कई व्रत है। आप अपने मन को दुर्बल तब देखते हैं जब मन आश्रित रहता है विचार से, व्यक्ति के आश्रय में, पदार्थ के आश्रय में, दृश्य के आश्रय में। इतना विषयासक्त है मन हमारा, विषय के अधीन है मन हमारा। सच तो यही है कि अगर कोई विषय ही नहीं है मन के पास तो फिर मन नहीं रहेगा। ध्यानम निर्विषयम मनः। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान का अर्थ है जब मन के पास कोई विषय नहीं है। लेकिन कौन से विषय रखे फिर भी मन? विषयातीत होने का अर्थ है कि कौन से विषय ऐसे हैं जिनसे मन दुर्बल रहता है, मन में दुर्गुण रहते हैं। मन में वो कौन सी कामनाएं ऐसी हैं जो मन को बहुत दुर्बल बनाकर रखती हैं और हमारे चरित्र को भी। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि राजा युधिष्ठिर भी नहीं समझ पाए क्या करें। त्रेता में यज्ञ है,
द्वापर में तो यज्ञ नहीं बताया, जैसे तैसे यज्ञ पूरा हुआ। राजस्वी यज्ञ, भगवान न होते तो वो भी न पूरा होता। भगवान पूरी सामर्थ्य के साथ पांडवों के साथ यज्ञ में दिखाई दे रहे हैं, तो यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ तो त्रेता में बताए गए हैं, क्योंकि त्रेता में सत्युग का साधन नहीं हो पाएगा, वैसा साधन द्वापर में नहीं हो पाएगा जो त्रेता के साधन है, और ना ही वैसे साधन कलयुग में हो पाएंगे। कली में विरोध चहु, और कलयुग में तो हम विरोधी बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। किसके? जो हमारे आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाता है। एक बार पता लग जाए कि इसके कारण हमारी अर्थ की हानि हो रही है, हमारी सम्मान हानि हो रही है, तो फिर उसी समय वो शत्रु है हमारा। हम कलयुग के प्राणी ऐसे हैं। कलयुग में उसी समय शत्रुता हो जाएगी, मैत्री भंग हो जाएगी, अपनापन चला जाता है। जहां स्वार्थ हो, सुर नर मुन जन सबई की रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। हमारा प्रेम भी किस बात पे टिका हुआ है? मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के जो संवाद हुए, उन मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के संवादों में मूल यही एक बात है कि हम अपने कारण दूसरों से प्रेम करते हैं। हमारा अपनी संतान से प्रेम इसलिए नहीं है कि वो हमारी संतान है, हमारे अंश उसमें है, हमारा लोभ लाभ है, वो हमारा भविष्य है, हमारी बहुत सी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसलिए उससे हमारा ही लोभ, हमारा लाभ, हमारा ही वो भविष्य है। तो हमारा बहुत सा कुछ वैसा है जो हमारी संतान पर आधारित है। इसलिए प्रेम संतान से, इसलिए प्रेम है पत्नी से, पति से, इसलिए प्रेम है अपनों से। प्रेम के मूल में बड़ा स्वार्थ है। और ये ध्यान रहे, प्रेम तो परमात्मा से ही हो सकता है। ये निष्काम अवस्था का नाम है प्रेम। अकामता में प्रेम होता है, और जो अकामता में नहीं है चीज, जो सकाम हो रहा है, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे तो मोह कहते हैं। हम जिसे प्राय ऐसा कहते हैं, हमारा तो परिवार से बड़ा प्रेम है, आपसे बड़ा प्रेम है ना। प्रेम जैसी कोई चीज नहीं है, आपका मोह है। वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। हमारा अपने परिवार से मोह है, प्रेम नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो जितने उपद्रव हैं जीवन में, जितने उत्पात हैं, जितने दुख हैं, उनका मूल मोह ही है, और इसका क्षय हो जाने पर ही मोक्ष है। इसलिए कोई पूछे कि मोक्ष भी क्या है, तो मोह के क्षय होने का ही नाम तो मोक्ष है। आपके मोह का क्षय हो गया तो मोक्ष हो गया। आपका जो मोह है, आपकी जो आसक्ति है चीजों से, तो किसके कारण है? तो ये युग आर्थिक युग है। हमारी अर्थ में आसक्ति है, हमारे साधनों में आसक्ति है, आर्थिक साधनों में। तो हम जो अधिक परिभाषित करें अपने को, देखें कि हम क्या हैं, तो बड़े आर्थिक हैं, हम बड़े भौतिकीय हैं, हम बहुत जागतिक हैं, हम बहुत पदार्थगत हैं। अगर कभी विचार करके देखें कि हम हैं क्या, तो बहुत आर्थिक चिंतन है हमारा, बहुत भौतिकीय चिंतन है हमारा, बहुत पदार्थ का चिंतन है, और बड़ा स्वार्थ है उसमें। और इतनी सब चीजें जब हमारे आसपास हों, तब उदारता कहाँ से आएगी, करुणा कहाँ से आएगी, दान कैसे दें, सेवा कैसे करें, परोपकार के भाव कैसे जगाएं, फिर अन्य वो भी साधन कैसे करें जिसमें बड़ा त्याग है। तो त्याग भी हम कैसे करें? त्याग तो बड़ी चीज है। त्याग करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा है इस धरती पर। वही जीवित रहा, या वही अमर है, या वही महान है। जिन्होंने त्याग किया है वही तो महान है इस धरती पर। जिन्होंने त्याग नहीं किया वे महान कहाँ है? वे तो महान है ही नहीं। आप कभी जो लीलाएं देखते हो अथवा जो नाटक देखते हैं आप, उसमें जो चरित्र दिखाई देता है नायक, तो नायक कितने ही हत्याएं कर दे नायक, लेकिन उसके प्रति आप खड़े,
खलनायक के प्रति नहीं खड़े। नायक तो हत्याएं भी कर रहा है, नायक कुछ भी करने के बाद विजय तक पहुंचे तब उसके साथ ही हैं आप, खलनायक के साथ नहीं है। और बड़ा दुख हो रहा होता है, खलनायक से पिट रहा है नायक, लेकिन बाद में नायक वैसा करने लगे तो आप पक्ष में उसके हैं। तो किसके पक्ष में आप, नायक के या चरित्र के? हम चरित्र के पक्ष में। हम चित्रों के उपासक नहीं हैं, हम तो चरित्र के उपासक हैं। एक चरित्र से भी बड़ी चीज है लीला, जिसमें समग्र कल्याण, लैलम लायति लीला, जो हर जीव जंतु के लिए है, हर प्राणी मात्र के लिए। और उसमें वो लोकोत्तर होती है, लोक से परे की चीज। तो जो लोकोत्तर कर्म है, जो लोकोत्तर चरित्र है, वो लीला है जो भगवान करते हैं। भगवान के द्वारा या प्राय बड़े महापुरुषों के द्वारा लीला होती है। स्वामी रंगनाथन जी और कुछ शिष्यों ने मिलकर रामकृष्ण लीलामृतम चरितामृतम ऐसा कुछ अपने गुरु का उन्होंने लिखा है। चरितामृतम, कभी तो नहीं कहा उन्होंने सेविका को, कभी नहीं। बहुत आदर देते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, कभी नहीं कहा। पर कोई एक सेविका ऐसी थी जो प्राय वृद्ध थी, उसे अति स्नेहवशात एक आध बार वो ऐसे तू कह दिया करते थे, अति स्नेहवशात। वो तो भगवान से भी हम तू कह देते हैं, मेरा राम। तो तू तो शब्द राम के लिए भी है, वो अपमान नहीं है, वो बहुत निकटता है, या वो जीव और ब्रह्म का एक ऐसा संबंध, इसमें कोई भेद ही नहीं। तो एक बार माँ को ध्यान ही नहीं रहा, शारदा माता को, और कुछ ऐसा उन्हें आभास हुआ कि उनका संबोधन शारदा माता के लिए। वहीं सब थे आसपास में। भोजन काल में वो सेविका जो बहुत बूढ़ी थी, कुछ उन्होंने आग्रह करके कोई चीज मांग ली खाने की बूढ़ी सेविका से, और उसको तू कह दिया कि तू बड़ी हठी है, मुझे समझ नहीं पा रहे कि मुझे कितना चाहिए, कब चाहिए, तो ये तेरी सेवा की जड़ता। तो तू ऐसा कहा उसको बहुत प्रेम में, आवेश में नहीं, कभी नहीं। ऐसे ही कह दिया रामकृष्ण परमहंस ने सेविका को। तो सहसा शारदा मुड़ी, और उनको ये लगा कि ये संबोधन शारदा के लिए है, उनके लिए है। तो बहुत व्याकुल हो गई कि कुछ अपराध हो गया हमसे सेवा में, और मैंने सेवा में कुछ चूक कर दी, और ठाकुर को ये कहना पड़ेगा तू बड़ी हठी है। तुरंत आई और वो विनय पूर्वक उनसे क्षमा मांगने लगी कि हाँ, हमसे बहुत चूक हो जाती है सेवा में। प्राय उन साधकों से, उन शिष्यों से अथवा उन सेवकों से बहुत चूक होती रहती है जो बहुत निकट रहते हैं अपने गुरु के, अपने इष्ट के। उपासना में कई बार चूक हो जाती है पुजारी से। पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य, प्रमाद हो गया आलस्य में, जड़ता में, अनुराग में, आनंद में, उत्सव के उत्साह में। कई बार वो पूरे कर्मों का संपादन नहीं होता। जब बड़े उत्सव होते हैं तो नित्य नैमित्तिक कर्मों में भी कभी चूक न हो। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, संध्या आदि, उनमें विरति ठीक नहीं है। अपने नियमों की अवहेलना मत कीजिए। तो माँ को ऐसा लगा, शारदा माता जी को, कि ये मेरे लिए उद्बोधन है कि तू बड़ी हठी है, मुझे समझ नहीं पा रही, मेरा भोजन नहीं ढंग से दे पाती है। अपनी सेविका को जो बहुत अनुराग में ऐसा कह रहे थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को कैंसर भी था, शरीर भी उतना शिथिल हो गया था उनका। तो सेवकों को लगता था कि हमें ही मालूम है कितना देना है। कई बार घर की बहू बेटियां माताएं औषधि जैसा अन्न देती हैं, प्राय उस प्रकार का भोजन देती हैं जिसमें बालक के लिए कैसा देंगे, वृद्ध के लिए कैसा देंगे, और रोगी है तो उसके लिए अलग प्रकार का भोजन मिलता है। सामान्य व्यक्ति को जो भोजन दिया जा रहा है वो रोगी को नहीं देते। सुपाच्य देंगे, अपच न हो जाए, पथ्य खंडित न हो। तो पथ्य अपथ्य पर विचार करके, पाच्य सुपाच्यता पर विचार करके कि रोगी को ये पथ्य है,
पथ्य का अर्थ है क्या नहीं लें और क्या लें। कुपथ होने पर तो जो जिससे रोग और बड़ा हो सकता है उसको कुपथ्य कहते हैं। कुपथ्य का अर्थ है कुछ ऐसा आप खा पी लें जिससे प्रकृति बिगड़ जाए शरीर की। तो प्राय न तो वैद्य देते और न परिवार के लोग देते। तो कुछ इस प्रकार का माँ को लगा कि मेरे लिए उद्बोधन है महाराज का, क्या तू बड़ी हठी है और हमारा भोजन में ध्यान नहीं रख रहे हो। तो वो प्रणाम करने के लिए आई कि हम कुछ हमसे चूक तो हो ही जाती, हम ध्यान देंगे इस बात के लिए। पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का संबोधन तो सेविका के लिए था, उनके लिए था ही नहीं। तो फिर उन्होंने अपने वाणी दोष के लिए एक दिन का उपवास रखा कि मैं तो आनंद में कोई बात कह रहा था, उत्साह में कोई बात कह रहा था। मैंने कोई बात जिस ढंग से कही वो तो विनोद में कोई बात थी, तो उस मेरी विनोद और हास परिहास में भी इतनी गंभीरता में बात चली गई कि इससे कई लोग दुखी हो गए। तो मेरा विनोद और वाणी विलास भी, हास परिहास भी दूसरों को कष्ट न पहुंचाए। कुछ कहा नहीं उन्होंने। अगले दिन उपवास में थे, मौन में चले गए, उपवास किया। और वो बताते हैं उस समय के सेवक कि वो आनंद, अनुराग, एक आह्लाद जो ठाकुर के दर्शन में उस दिन उनको मिला, वो अपनी पूरी मूल कृति में थे कि कोई दोष हमसे ना हो। तो माँ ने बताया सेवकों को कि ये गुरु ऐसे हैं, इनसे ही कोई चूक हो रही है तो प्रायश्चित कर रहे हैं स्वयं। अरे बता देते कि मैं तो नौकरानी के लिए कह रहा हूं, और कह तो दिया उन्होंने। पर चूंकि ये बात उनको लगी कि भाई शारदा नहीं समझ पाई, चूक हुई है। चरितामृतम, गुरु अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से उपदेशित करते हैं। खाली भाषा से ही नहीं, खाली वाणी से ही नहीं, केवल बोलकर ही नहीं, वो पूरा जीवन जीकर करते हैं। तो ऐसा जो लोकोत्तर चरित्र होता है, उस चरित्र को उन्होंने लीलामृतम कहा है। उस चरित्र को कि लीला है इतनी बड़ी कि जिसमें वो बड़े चरित्र का स्थापन कर रहे हैं कि मैं व्रत रखूंगा आज, मेरे व्यवहार में भी इतना दोष क्यों है कि जो बाद में जिसे कह रहा था उसे न कहकर दूसरी जगह चली गई। कितनी सजगता, यह कितना एक प्रकार से संवेदनशील चित्त है उनका। हम संवेदनशील क्यों नहीं है अन्य के लिए? हम दूसरों के लिए संवेदनशील क्यों नहीं है? हम तो अपनी बात कहना चाहते हैं, सुनना तो चाहते नहीं। मैं एक पल के लिए आंगन में खड़ा हो जाऊं तो उस समय सबको कुछ चाहिए, किसी को फोटो, किसी को प्रसाद, अपनी बात सुन लो। उनको लगता है आदमी कुछ 2 मिनट के बाद तो धरती से गायब हो जाएगा, फिर तो कभी आएगा ही नहीं आदमी, ये तो फिर किसी युग में लौट के आएगा, तो अभी फोटो करवा लो। मैं आपको अपनी बात इसलिए कह रहा हूं, संयम में रहो, सावधान रहो। आपके गुरु संत किन परिस्थिति में कहां और कैसे खड़े हैं, उस समय आप में मांग कम हो, परिस्थितियां पढ़ो, परिस्थितियों को पढ़ो। अच्छा, हमने तो एक बार एक नगर की बात सुना रहे हैं, उस नगर में लगातार एक बात कही, एक नगर में लगातार कही कि एक संतों के सीधे स्पर्श नहीं करना चाहिए चरणों को, खासतौर से सन्यासी के पैर नहीं छूने चाहिए। वो आपको छुए, बहुत आनंद की बात। वो आनंद अनुराग में आपके सर पे हाथ रख दें, ये उनके भीतर की करुणा है कि वो आपको आशीष दे रहे हैं, उनसे नहीं रहा जा रहा है, आप उनकी संतानें हैं, वो उनका वात्सल्य है कि आपके मस्तक पे हाथ रख दिया या आपके सर पे हाथ रख के आप स्नेह कर रहे हैं, अथवा वो आपको वो ऐसी निकटता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन बार बार एक नगर में हमने कहा कि मेरा अनुरोध है कि पैर न छुएं, बार बार अनुरोध है। 2-3 बार का प्ले कार्ड भी हमने दिखाए, लोगों को लिखा हुआ था कृपया पैर न छुएं। उसी लाइन में 10-15 लोग खड़े के लिए एक बार पैर छूने दीजिए। इतनी जो जड़ता है, ये बहुत अधिक स्वार्थ है। जिसे निषेध लिख दो तो आप नहीं करेंगे। सबको अधिकार है पूजा करने का,
किसी एक मंदिर में ऐसे ही लिखा था कि बहनें यहां न जाएं किसी कारण से, तो वह उपद्रव हो गया पूरे देश में कि नहीं यहां तो बहनें जानी ही चाहिए, बहनों के अधिकार छीन लिया आपने, स्त्रियां नहीं जाएंगी, देखो उनको दबाया जा रहा है, आंदोलन हो गया, उच्चतम न्यायालय तक बात गई और वो बात हम तक भी आई, आचार्य सभा तक बात आई, बड़े संतों तक आई। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा देवता इतना दुर्बल नहीं है कि बहनें वहां जाएंगी और उससे बेचारे देवताओं को कुछ हो जाएगा, जाने दो, जाना चाहिए। पर यूं ही एक ही मंदिर में एक कोई मर्यादा थी, एक मंदिर की कोई एक मर्यादा थी, हर जगह तो नहीं है। तो कई बार हम अब वो पता लगा कि न उस प्रदेश के लोग हैं, मैं अधिक इस बात को प्रसारित नहीं करूंगा, मैं तो बल्कि समर्थन में बोल रहा हूं कि हमारे देवता इतने दुर्बल नहीं है कि भाई वो एक ही मंदिर के लिए किसी एक विशेष काल में बहनें प्रवेश न करें, एक विशेष काल में आगे पीछे चली जाएं। तो कहते नहीं हम तो हर अवस्था में पूज्य हैं, पवित्र हैं। उसमें बड़ा भारी आंदोलन हो गया तो वहां के पुजारी, आचार्य, संत महात्माओं ने भी स्वीकृति दे दी, हाँ हाँ ये देवता ही ऐसा चाहता होगा कि सब आए, आ जाओ आओ। तो वो आंदोलन पंक्चर हो गया उस आंदोलन का। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, वो एक संवेदनशीलता लाओ, ग्राह्यता लाओ लीला के प्रति। भगवान राम के चरित्र और उनके सहयोगी चरित्रों पर हम कोई बात कर रहे थे, तो वो चरित्र बहुत अधूरा है। लक्ष्मण के बिना, भरत के बिना, रिपुदमन हनुमान के बिना, शबरी सुग्रीव के बिना वो बिल्कुल अधूरा है। रावण के बिना कोई रामलीला नहीं है, वो उतनी नहीं दिखाई देगी, उतनी महान दिखेगी नहीं जब तक रावण उनके सामने ना हो। कितनी बड़ी लीला दिखाई देती है रावण के सामने, पर शिष्यों की तनिक सी भी कोई चीज आसमान में छा जाती है। कोई आचार्य द्रोण उससे बहुत ज्यादा उनकी ख्याति में कोई कम हो गई है नहीं। महाभारत को जो जानते हैं वो पहचानते हैं कि धर्म के लिए, और वो ऐसे शपथ लेकर कहीं बैठ गए थे कि भले प्राण चले जाएं, हमारी यहां प्रतिबद्धता है, प्राण जाएंगे जाएं, हमारे भले ही प्राण चले जाएं, हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन चूंकि एक वचन दिया जा चुका है किसी को, ऐसे आचार्य द्रोण ने, कृपाचार्य ने कहा कि हम वचन दे चुके हैं, इसलिए हम भले हमारी मृत्यु हो और भले ही पांडवों के द्वारा हो, लेकिन चूंकि शपथ दी जा चुकी है और शपथ तोड़ना अधर्म होगा, हम जानते हैं कि ठीक नहीं है, उसे समझा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक बच्चा आता है अंगूठा दान करके और पूरे महाभारत में छा जाता है दक्षिणा देकर। इस काल में नहीं चाहते गुरु मुझे कि मैं एक नायक बनकर और धनुर्धर बनकर, तो वो गुरु के लिए समर्पित है दक्षिणा देकर। वो ऐसा अड़ नहीं गया है कि देखा मैं इनका मान भंग करूंगा ना, दक्षिणा में लीजिए अंगुष्ठ देकर, और पूरे महाभारत में छा गया। उस पे अगर उस कैनवस पर, महाभारत अगर एक कैनवस है और उस पर चित्र देखें तो बड़ा चित्र दिखाई देता है एकलव्य का, बहुत बड़ा चित्र। श्रृंगवेरपुर के राजा का वो बेटा, श्रृंगवेरपुर से वो चलकर आया बालक अध्ययन के लिए, तनिक सी दक्षिणा देकर अंगुष्ठ की, अंगूठे की, और वो बहुत बड़ी जगह बना लेता है। बाद में आप उसके क्या अर्थ निकालते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं आप दुर्योधन का, आचार्य द्रोण को, या कि आप उसे बड़ा महान बना दें, या कहें कि उसके साथ अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया, उधर मत जाओ ना, उतनी सीमाएं मत लांघो, अपने काम जितने निकालो अर्थ। अब मैंने एक अर्थ निकाला है इसका, एक बार कहीं मैं बैठा हुआ था और इसका एक अपने काम जितना मैंने अर्थ निकाला है कि उस विधान में, उस काल में मेरी विद्या का प्रकाशन नहीं होना है, इसलिए मुझे अंगुष्ठ दान दे देना चाहिए। ठीक है, हम दान देंगे। इस विधान में मेरी भूमिका नहीं है। एक भूमिका है मेरी कि मैं योग्य हूं, योद्धा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं,
मुझ जैसा कोई नहीं है। यही तो सिद्धि करानी थी कि मुझ जैसा कोई नहीं है, तो ये तो बात फैल गई। मुझ जैसा कोई है ही नहीं, ये तो बात फैल गई। पूरा संसार जान तो गया एकलव्य ही सबसे बड़ा है। तो वो जो एक मान्यता बन गई बड़प्पन की, वो तो बात चली गई। लेकिन विधान में मेरे लिए अब भूमिका नहीं है, ऐसा जानकर सहर्ष दान दे देना। तो ये ध्यान रहे, प्रकृति आपके योगक्षेम की व्यवस्था करेगी, और उसके पास कब आपको लाना है, वो हम तो सब पपेट्स हैं, हम तो सब कठपुतलियां हैं। कब कौन सी कठपुतली रंगमंच पर कितनी देर के लिए आएगी, ये तो डायरेक्टर को पता है। अब कठपुतलियां आपस में घमासान करने लगे, ये तो कोई दो चार ही आ रही हैं, वही नाच रही हैं, हम तो आ नहीं रहे ना। वो सबके अलग 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 सबकी भूमिकाएं हैं। तो गुरुजनों के जो चरित्र हैं उनको बार बार पढ़ने से, लीलामृतम, लीला बार बार श्रवण करने से हमारा चरित्र ऊंचा होता है, उससे बल मिलता है। और फिर हम ऊंचे मूल्यों के साथ जैसे जैसे जाएंगे तो उस युग में भी हमारी बड़ी भूमिका बनती है। ऐसे कि हम बैठ जाएंगे तो कल युग कुछ होगा नहीं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, काले कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। तो कुछ ऐसे आलसी लोग हैं, वो फिर दोष लगाएंगे, अरे महाराज तो काली ऐसा है, कल हो गया क्या करें। फिर ऐसा ही काले कर्म ईश्वर ही, ईश्वर ऐसा कहता है हम तो ग्रस्त हैं, कलयुग चल रहा है, हमसे कुछ होगा नहीं, साधन हमारे हैं नहीं। पर संकल्प आपका बड़ा है तो उस युग जैसी सामर्थ्य आप में आ जाएगी, उस युग जैसी, उस युग जैसे। तो चरित्र का बार बार अनुसरण करते रहोगे, महापुरुषों के चरित्र का, उनकी लीलाओं का, तो पुष्टता आएगी। इस पर वल्लभ यही बात कहते हैं। जो वल्लभ का सिद्धांत है, जिसे शुद्धाद्वैत सिद्धांत कहते हैं, तो वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है शुद्धाद्वैत, उस शुद्धाद्वैत का अर्थ ही यही है कि जैसे भूखा आदमी भोजन करते समय तो उसकी भूख भी मिटती है, रुचि भी बढ़ती है, उसे पुष्टि भी हो रही है, बल वृद्धि भी हो रही है, और वो वही आहार उसके जीवन का भी निर्माण कर रहा है। तो क्षुधा निवृत्ति जो तुष्टि पुष्टि है, एक एक कौर में, एक एक ग्रास में, तो एक एक ग्रास लेते हुए, एक एक कौर भोजन का लेते हुए, पहले कौर हो सकता है, पहले ग्रास हो सकते हैं कि आपकी क्षुधा मिटाए, यानी भूख मिटाए। फिर धीरे धीरे करके वो प्रसाद है, ऐसी रुचि आपकी बनती गई, तो तुष्टि पुष्टि संतुष्टि आदि करते हुए रूप बल वृद्धि और जीवन की निर्मिति। वैसे ही पीना चाहिए कथा को, चरित्र को। चरित्र का पान करना बताया है, वो श्रवण भी है पान भी है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तो कान कितने बड़े हों, समुद्र जैसे, सागर जैसे कान बनाइए अपने कथा के लिए, चरित्र सुनने के लिए, लीलाओं को सुनने के लिए। इतने बड़े कान होने चाहिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना। इतने बड़े कान बनाइए कि आप उन्हें सुनते ही रहे, अघाएं नहीं। और आप पाएंगे कि फिर उसी से पुष्टि होगी, रस वृद्धि होगी। सुनने से बड़े दोषों का निवारण होता है, बहुत दोषों का। बल्कि साधन ही श्रवण है, साधन ही श्रवण बताया, और कब से, आदिकाल से है। छोटे मोटे भी चिकित्सक हमारी भ्रांति का निवारण कर देते, काउंसलिंग के द्वारा, साइकोथेरेपी के द्वारा ठीक उत्तर देकर आपका समाधान हो जाता। अगर कहीं से ठीक उत्तर मिलते रहे, आपके संशय का समाधान होता रहे, आपके तर्क धराशायी होते रहे, आपकी जो मान्यताएं मूढ़ हैं उन पर प्रहार होता रहे, आपके जो आग्रह हैं जिनसे गांठें बनी हुई हैं वो खुलती रहे, तो आप कितना हल्का हो जाते हैं। तो कई बार कथा अथवा ग्रंथ हमारी गांठें खोलते हैं, हमारी गांठें खुलती हैं उससे, हमारे संशय की निवृत्ति होती है उससे, वो समाधान कारक होते हैं। हमारी गांठें खुलती जाएंगी, उनसे उत्तर मिलेगा, और हमें ठीक उत्तर न मिले, हमारा ठीक समाधान न हो, तो मन में संशय बने ही रहते हैं। अज्ञान निवृत्ति के लिए महापुरुषों की लीलाएं सुनिए, उनके महान गुण जब कान में जाएंगे तो वैसा ही रस आप में पैदा होगा।
ये बड़ा नियम है प्रकृति का कि जो आत्मरस है वो श्रवण से जगता है। जो आत्मरस है जो आपकी भीतर ही है, जैसे अग्नि तो है ही लकड़ी में, पर तनिक से एक चिंगारी, एक हल्का सा स्पार्क, आपके लकड़ी में तो अग्नि पहले से है। कोई इतनी बड़ी लकड़ी अग्नि लाकर लकड़ी में थोड़ी डाली गई है, उसमें तो पहले ही है लकड़ी में। स्पार्क करना है, बस एक चिंगारी लगानी है, स्फुलिंग, एक स्फुलिंग लगाना है, आग का एक हल्का सा एक चिंगारी, हल्का एक पतंगा छुआना है, और फिर देखिए आग भड़कने लगेगी। और वैसे ही हमारे भीतर कभी कभी शब्द हमारे भीतर के रस को जगाते हैं, हमारी ज्ञानाग्नि को चैतन्य करते हैं। और जैसे हमारी ज्ञानाग्नि चैतन्य होगी तो बहुत से भ्रमों का अंत होता है। अग्नि के दो गुण हैं, पवित्र करना और भस्म करना। तो बेकार की चीज भस्म कर देती है वो। लोहे को तपाने का अर्थ क्या है कि सोने को तपाने का अर्थ क्या है कि जो स्वर्ण नहीं है वो चला जाएगा उसमें से, बाकी तो सोना बना ही रहता है। सोने को तपाने पर सोना थोड़ी खो जाता है, तो जो उसमें विकृति है, इंप्योरिटीज हैं, वो चली जाती है। जल को उबालने का मतलब क्या है? जल को उबालने का अर्थ है कि जो जल में इंप्योरिटीज हैं, जो उसमें अशुद्धता है, वो चली जाएगी, जल शुद्ध हो जाएगा। बहुत उबालने के बाद उसे शीतल कर लें, इंप्योरिटीज गई उसकी। पानी पीजिए छानकर, गुरु करो पहचान कर। पानी छान लिया या गर्म कर लिया। वैसे ही ज्ञान से स्पार्क जब होगा आपका तो ज्ञानाग्नि आपकी जगेगी, और वो ज्ञानाग्नि आपके संशयों का निवारण करेगी। जैसे क्रोधाग्नि जगी आपकी, कोई एक ऐसी चीज पता नहीं क्या हो गई और आप में से क्रोध जग गया। क्रोध भी एक अग्नि है, आप आग बबूला हो गए। एक कामाग्नि, कुछ ऐसे वैसे विचार और दृश्य आपने देखे कि आप अधीर हो गए। आप छूना चाहते हैं, चीजों को चखना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, तो काम तो स्पर्श से सिद्ध होगा, चक्कर छूकर ही होगा। तो ये ऐसे ही कथा रस है कि बार बार सुनने से आपकी ज्ञानाग्नि जगेगी और चरित्र में आपकी निष्ठा बनेगी, फिर वैसा ही चरित्र बनेगा। तो अनुसरण करने के लिए आप तत्पर हो जाओगे, सुधरने के लिए आप व्याकुल हो जाओगे। कथा सुनने का परिणाम क्या आया? कथा सुनकर या सत्पुरुषों के या स्वाध्याय के बाद के परिणाम ये है कि सुधरने की व्याकुलता जगे के लिए, करेक्शन करने की। और आप करेक्शन ही नहीं करना चाहते अपने आप में, तो ऐसे कुछ बैठ कर आ गए हो थोड़ी देर के लिए। कि ये तीन चीजें ही जीवन को बड़ा बनाती हैं। एक है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक चरित्र, और एक है सम्यक दर्शन। तो हमको अपनी फिलॉसफी का पता हो कि हम किस दर्शन के अनुयायी हैं, हमारा जो दर्शन क्या, किस फिलॉसफी के हम अनुयायी हैं। उसी से हमारे भीतर जो हमारा ज्ञान है अथवा चरित्र है जागृत होता है। अपने भीतर ज्ञान प्राप्ति के लिए, इसका अर्थ है सुधरने के लिए। ज्ञान माने वो साधन जिससे हम सुधरें, हमें परिवर्तन आए, हमें रूपांतरण आए, उसके लिए उत्सुक रहना चाहिए। और उसको साकार करने के लिए उसे चरित्र कहेंगे। उपदेश को साकार करने के लिए और अपने चरित्र को बड़ा करने के लिए भी हमें व्याकुल या उत्सुक रहना चाहिए, या गंभीर रहना चाहिए, अथवा जागरूक रहना चाहिए।